ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। तो कल हम टेक्स्ट 36 डिस्कस कर रहे थे। नतोस्मिन् अहम तच्चरणं समीयुषाम भवच्चिदं स्वस्ति अयनं सुमंगलम यो हि आत्म माया विभवम स्म पर्यगात यथा नभ स्वातम अता परे कुत। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बोल रहे हैं, देयरफॉर इट इज बेस्ट फॉर मी टू सरेंडर अनटू हिज फीट which alone can deliver one from the miseries of repeated birth and death. Such surrender is all auspicious and allows one to perceive all happiness. Even the sky cannot estimate its own expansion. So what can others do when the Lord himself is unable to estimate his own limits? तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे बुद्धि के अनुसार और मेरे क्षमता के अनुसार मैं भगवान को पूर्ण रूप से समझ नहीं सकता, तो इसलिए सबसे उचित चीज़ है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेना। और भगवान का चरण कमल का आश्रय लेने से हमको क्या प्राप्त होगा? भवच्चिदम, इट स्टॉप्स द रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये जन्म मृत्यु का जो साइकिल है, इससे हम मुक्त हो जाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मदनम पुनरपि जनरे जठरे शयनम यह संसारे बहुदुष्टारे कृपया पाहे पाहे मुरारे। तो शंकराचार्य बताते हैं, ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये साइकिल से मुक्त होने के लिए तरीका है भगवान श्री कृष्ण के शरण कमल का आश्रय लेना। तो यहाँ पे भी ब्रह्मा जी वही बता रहे हैं। तो पहला लाभ हमको मिलता है भगवान का आश्रय लेने से, भवच्चिदम, जो भवसागर है वो टूट जाएगा। स्वस्ति अयनम, स्वस्ति अयनम का मतलब है पूर्ण रूप से हमको आनंद की अनुभूति होगी। सुमंगलम, हमारे जिंदगी में कल्याणमयी और भद्रमयी अवस्था मिलेगा। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि आकाश भी अपना सीमा जान नहीं पाता, तो वैसे ही भगवान स्वयं अपने आप को जान नहीं पाते। मैं जैसा व्यक्ति भगवान को कैसे जानूंगा? इसलिए मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का पूरा आश्रय लेता हूँ। तो हमने ये परपोर्ट का 2-3 पैरा पढ़ा था। देयरफॉर लिबर्टी, हैप्पीनेस एंड ऑल गुड फॉर्चून कैन बी अटेन्ड ओनली बाय सरेंडरिंग अनटू द लॉर्ड, बिकॉज ही इज फुल ऑफ लिबर्टी, फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड फुल ऑफ ऑस्पिशियसनेस। तो अगर सही में किसी को स्वतंत्रता चाहिए, आनंद चाहिए या अच्छा भाग्य चाहिए, एक ही तरीका है भगवान कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेना। कैन बी अटेन्ड ओनली बाय सरेंडरिंग अनटू द लॉर्ड। भगवान का आश्रय लेने से ही हमको मुक्ति मिलेगा, आनंद मिलेगा और भद्रमय अवस्था मिलेगा, क्योंकि ये सब जो गुण हैं भगवान के अंदर है।
रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि। तो क्योंकि भगवान का एक नाम है राम, राम का मतलब है पूरे आनंद के भंडार है। भगवान का एक नाम है मुकुंद, मुकुंद का मतलब है मुक्ति देने वाले। भगवान का एक नाम है सुदर्शन, वो जिसको देखते हैं उनके जिंदगी में शुभ होता है। तो इसलिए क्योंकि ये गुण भगवान के अंदर है, भगवान का आश्रय लेने से हमारे अंदर भी ये गुण आएंगे, हमारी जिंदगी में भी ये गुण आएंगे। सच लिबरेशन एंड हैप्पीनेस आर ऑल्सो अनलिमिटेड एंड दे हैव बीन कंपेयर्ड टू द स्काई, ऑल्सो सच लिबरेशन एंड हैप्पीनेस आर इनफाइनाइटली ग्रेटर देन द स्काई। तो ये जो मुक्ति है और आनंद है, इसका जो तुलना है आसमान से हुआ है। जैसे आसमान का कुछ सीमा नहीं है, तो वैसे ही जो भगवान के भक्ति में जो आनंद मिलेगा उसका कोई सीमा नहीं है। आसमान का सीमा हो सकता है, पर भक्ति में जो आनंद है उसका कभी सीमा नहीं हो सकता। इन अ प्रेजेंट पोजिशन वी कैन सिंपली अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेटनेस व्हेन इट इज कंपेयर्ड टू द स्काई। तो हालांकि आध्यात्मिक जगत या भगवान के भक्ति में जो आनंद है, भगवान के जो लीला है, गुण है, उसका जो सीमा है आकाश के तुलना में नहीं हो सकता, आकाश से कहीं ज़्यादा बड़ा है। फिर भी क्योंकि हमारे भौतिक दृष्टिकोण में हमको सिर्फ आकाश दिखता है बड़ा, इसलिए यहाँ पे ये तुलना आ रहा है। वी फेल टू मेजर द स्काई बट द हैप्पीनेस एंड लिबर्टी obtained इन द एसोसिएशन ऑफ द लॉर्ड इज फार फार ग्रेटर देन द स्काई। हम ये आसमान को ही लांग नहीं सकते, इसका ही सीमा समझ नहीं सकते। तो भगवान की भक्ति में, भगवान के सानिध्य में जो आनंद की या जो फ्रीडम की, मुक्ति की जो अनुभूति होगी वो कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। दैट स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इज सो ग्रेट दैट इट कैन नॉट बी मेजर्ड इवन बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ, नॉट टू स्पीक ऑफ अदर्स। तो वो आनंद भगवान की भक्ति में इतना महान है कि भगवान भी जान नहीं पाते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, क्योंकि भक्ति में जितना आनंद है, राधा रानी को कितना आनंद की अनुभूति हो रही है, वो कृष्ण भी समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए भक्त के रूप में आके वो समझने का प्रयास करते हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर भगवान भी समझ नहीं पाते तो हम कैसे समझेंगे। तो इतने बड़े आनंद का जो सागर है, भगवान हम सबको देने के लिए तैयार है। इट इज सेड इन द स्क्रिप्चर्स, ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इज अनलिमिटेड। तो वर्णन आता है ब्रह्म सौख्यम तम अनंतम। ये ऋषभ देव की टीचिंग्स है, उपदेश अपने पुत्रों को। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इज अनलिमिटेड, ब्रह्म सौख्यम जो आध्यात्मिक आनंद है वो कैसा है, अनंतम, अनलिमिटेड। हियर इट इज सेड दैट इवन लॉर्ड कैन नॉट मेजर सच हैप्पीनेस। तो भगवान की भक्ति में जो आनंद है, भगवान की सेवा में जो आनंद है, भगवान भी समझ नहीं पाते। तो इसलिए वर्णन आता है कि भक्त जो आनंद अनुभूति करते हैं वो भगवान से भी श्रेष्ठ होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, भक्त के रूप में आते हैं। जैसे एक फूल होता है, फूल अपना स्वयं का जो सुगंध है या जो मधु है वो चख नहीं सकता। अगर फूल को चखना है तो उसको मधुमक्खी बनना पड़ेगा। तो वैसे भगवान की भक्ति में जो आनंद है, भगवान को भी चखने के लिए भक्त बनना पड़ता है। दिस डज नॉट मीन दैट द लॉर्ड कैन नॉट मेजर इट एंड इट इज देयरफॉर इम्परफेक्ट इन दैट सेंस। द एक्चुअल पोजीशन इज दैट द लॉर्ड कैन मेजर इट, बट द हैप्पीनेस इन द लॉर्ड इज ऑल्सो आइडेंटिकल विद द लॉर्ड ऑन अकाउंट ऑफ एब्सोल्यूट नॉलेज। तो इसका ये मतलब नहीं कि भगवान का स्थान जो स्तर है घटता है, पर इसका ये मतलब है भगवान और भगवान की भक्ति में जो आनंद है दोनों आध्यात्मिक है, दोनों का वर्धन होता रहता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु उनके शिक्षाष्टकम में बोलते हैं, आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। भगवान के हरि नाम में जो आनंद है वो बढ़ता रहता है। जैसे भगवान की लीलाएं बढ़ते रहते हैं, उसका कुछ सीमा नहीं है, वैसे ही भगवान की भक्ति में जो आनंद है उसका भी कुछ सीमा नहीं है। सो द हैप्पीनेस डिराइव्ड फ्रॉम द लॉर्ड मे बी मेजर्ड बाय द लॉर्ड, बट द हैप्पीनेस इंक्रीजेस अगेन एंड अगेन एंड द लॉर्ड मेजर्स इट अगेन, and then again the happiness increases, the Lord measures it again,
and then again the happiness increases more and more, and the Lord measures it more and more, and as such there is an eternal competition between increment and measurement, so much so that the competition is never stopped but goes on unlimitedly ad infinitum. तो प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं भगवान के भक्ति में जो आनंद है बढ़ता रहता है, भगवान उसको लांघने का प्रयास करते हैं, समझ जाते हैं, पर वो आनंद और बढ़ता है, और समझने का प्रयास करते हैं और बढ़ता है। तो इसलिए भगवान और भक्तों के बीच में ये कंपटीशन है। जैसे दामोदर लीला में ये वर्णन आता है, जब यशोदा कृष्ण छोटे बाल गोपाल को लेके उनका स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, तो वर्णन आता है कि कृष्ण और दूध पीना चाहते हैं यशोदा के। तो यशोदा का दूध मतलब यशोदा की भक्ति, और भक्ति स्वीकार करना चाहते हैं क्योंकि कृष्ण अनंत है और यशोदा और भक्ति दे रही है, उनके स्तन से और दूध निकल रहा है, तो कृष्ण और पीना चाहते हैं और दूध निकल रहा है। तो ये कंपटीशन चलता रहता है कृष्ण और भक्तों के बीच में। तो भक्त भगवान का और सेवा करते हैं, उनका आनंद और बढ़ता है, तो भगवान भक्तों का आनंद समझने का प्रयास करते हैं, भक्तों का आनंद और बढ़ता है। तो इस तरह से प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं दिस कॉम्पिटिशन गोज ऑन अनलिमिटेडली। ये अनलिमिटेड कॉम्पिटिशन है, भगवान और भक्ति कौन श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ है, भगवान श्रेष्ठ है, भक्त श्रेष्ठ है, तीनों के बीच में ये स्तर चलता रहता है। और भगवान चाहते हैं कि भक्त और भक्ति सक्सेसफुल बने। सच हैप्पीनेस इज आनंदांबुधि वर्धनम और द ओशन ऑफ हैप्पीनेस विच इंक्रीजेस। ये दुनिया में हम सागर देखते हैं, पर ये जो सागर है बढ़ता नहीं है। कभी देखा है क्या ओशन बढ़ रहा है, ओवरफ्लो होता है? कभी नहीं होता। जितना भी बारिश गिरे, जो समुद्र है उसका सीमा लांघता नहीं है। पर आध्यात्मिक दुनिया में जो आनंद है भक्ति में, वो ऐसा सागर है, बढ़ता रहता है। आनंदांबुधि वर्धनम, अंबुधि का मतलब है सागर, आनंदांबुधि मतलब आनंद का सागर, पर ये वही सीमा पे नहीं रहता, बढ़ता रहता है। वर्धनम, तो आज जो हम आनंद प्राप्त करेंगे भक्ति में, कल और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, इसका कुछ कभी सीमा नहीं होता। द मटीरियल ओशन इज स्टैग्नेंट बट द स्पिरिचुअल ओशन इज डायनामिक। ये जो भौतिक सागर है स्टैग्नेंट है, बढ़ता नहीं है, पर आध्यात्मिक दुनिया में जो सागर है भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति का जो रस का जो सागर है वो बढ़ता रहता है। इन द चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4th chapter, Kaviraj Goswami has very nicely described this dynamic increment of the ocean of spiritual happiness in the transcendental person of Srimati Radharani, the pleasure potency of Lord Krishna। तो इस तरह से है भगवान और भक्तों के बीच में ये जो आनंद है जो बढ़ता रहता है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी वर्णन करते हैं कि कैसे राधा रानी जो लादिनी शक्ति है उनका आनंद बढ़ता रहता है। इसलिए कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन, जो मदन को भी, कामदेव को भी मोहित कर ले। तो वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में एक जगह आता है तेर कदम, मदन तेर, सॉरी पदम तेर। तो वहां पे बैठ के कृष्ण मुरली बजाते हैं और मदन देव आते हैं, कामदेव, कृष्ण को मोहित करने के लिए। पर कृष्ण की सुंदरता देख के मदन जो पेड़ के ऊपर बैठे थे वो गिर जाते हैं बेहोश होके, इसलिए कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन। पर राधा रानी, कृष्ण पूरी दुनिया को मोहित करते हैं, पर राधा रानी का एक नाम है मदन मोहन मोहिनी। जो मदन मोहन है, जो कृष्ण कामदेव को मोहित करते हैं, उनको भी पराजित कर देती है राधा रानी। तो ये राधा रानी का स्तर है। तो कृष्ण का स्तर श्रेष्ठ है, भक्तों का स्तर भी श्रेष्ठ है। तो कृष्ण का स्तर और बढ़ता है, भक्तों का भक्ति और बढ़ता है। इस तरह से इटर्नल कंपटीशन चल रहा है। टेक्स्ट 37, नायम नाहम न यूयम यदृतम गतिम विदुर न वामदेव किम उता परे सुरा तन्मायया मोहित बुद्धयस्त्वम इदम विनिर्मितम चात्म समम विचक्ष्महे। ठीक है, तो पिछले श्लोक में ब्रह्मा जी ने बताया कि मैं भगवान के ये सीमा को समझ नहीं पाऊंगा, भगवान की भक्ति में कितना आनंद है
मैं समझ नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेता हूँ। तो कोई बोलेगा आप समझ नहीं सकते, तो शिव जी बाकी देवता भी तो समझ सकते हैं, उनका क्या स्तर है? तो यहाँ पे बोल रहे हैं, सिंस नीदर लॉर्ड शिवा नॉर यू नॉर आई कुड ascertain the limits of spiritual happiness, how can other demigods know it? And because all of us are bewildered by the illusory external energy of the Supreme Lord, we can only see this manifest cosmos according to an individual ability. तो बोल रहे हैं मैं तो समझ नहीं सकता भगवान के भक्ति को, भगवान के सीमा को, और भगवान के भक्ति में जो आनंद है वो पूरी तरह से मैं समझ नहीं सकता। इसके अलावा शिव जी भी समझ नहीं सकते, ना हम न यूयम यदृतम गतिन विदोर। तो बोल रहे हैं भगवान शिव जी भी समझ नहीं सकते, नारद मुनि आप भी समझ नहीं सकते, तो हम तीनों समझ नहीं सकते, तो देवता क्या समझेंगे भगवान के बारे में? इसलिए क्योंकि भगवान की माया शक्ति तन मायया मोहिता बुदयस्त्वम इदम, तो भगवान की माया शक्ति इतनी प्रबल है, हम सिर्फ ये भौतिक दुनिया को ही देख सकते हैं हमारे क्षमता के अनुसार। परपोर्ट, वी हैव मेनी टाइम्स मेंशन्ड द नेम्स ऑफ 12 सिलेक्टेड अथॉरिटीज, द्वादश महाजन। तो हम सब जानते हैं कि 12 महाजन है, 12 महाजन्स जो अथॉरिटी है भगवान की भक्ति में, ऑफ विच ब्रह्मा, नारद एंड लॉर्ड शिवा हेड द लिस्ट एज द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड in order of merit of those who know something of the Supreme Lord. ये 12 महाजनों में से पहला 3 है स्वयंभू, आई फॉरगॉट द वर्ड्स, एक्चुअली एक श्लोक है, ये 12 महाजनों का नाम आता है। तो ये पहले 3 महाजन है ये 12 महाजनों के नाम में। द फर्स्ट 3 आर ब्रह्मा, शिवा, नारद। मतलब ये महाजन मतलब ये 12 लोग थोड़े हद तक भगवान को जान सकते हैं। Other demigods, semi-gods, Gandharvas, Charanas, Vidyadharas, human beings or asuras cannot possibly know fully about the potencies of the absolute Lord Shri Krishna. बाकी जो देवता हैं डेमीगॉड्स मतलब इंद्र, चंद्र इत्यादि, सेमी-गॉड्स उनके नीचे जो उपदेवता हैं गंधर्व, चारण, विद्याधर, मनुष्य, असुर, ये सब लोग भगवान को जान नहीं सकते। The demigods, semi-gods, Gandharvas, etc. are all highly intelligent persons in the upper planets. The human beings are inhabitants of the intermediate planets and asuras are the inhabitants of lower planets. तो वर्णन आता है जो देवता हैं, गंधर्व, उपदेव हैं, ऊंचे लोकों में रहते हैं, ऊंचे के लोकों में रहता है और उनका बुद्धि ज़्यादा है। मनुष्य है इंटरमीडिएट प्लैनेट, मध्य लोक, हाँ, और जो असुर हैं नीचे के लोक में रहते हैं। All of them have their respective conceptions and estimations of the absolute truth, as does the scientist or the empiric philosopher in human society. तो हर एक व्यक्ति का अपना एक दृष्टिकोण रहता है। अब किसी को भी पूछो भगवान के बारे में आपके क्या राय है, हर एक व्यक्ति अपना अपना एक राय देता है अपने मत के अनुसार, अपने चेतना के अनुसार। All such living beings are creatures of the material nature and consequently they are bewildered by the wonderful display of the 3 modes of material nature. पर जो व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है वो 3 गुणों के अधीन है, कंट्रोल्ड बाय द 3 मोड्स। तो इसके वजह से वो क्योंकि माया के प्रलोभन में है, अभी भी माया के वश में है, वो पूर्ण तरह से भगवान को जान नहीं पाएगा। Such bewilderment is mentioned in Bhagavad Gita 7.13. त्रिबीर गुणमयी भावेन एबी सर्वम इदम जगत. Living entity beginning from Brahma down to an ant is individually bewildered by the 3 modes of material nature, namely passion, ignorance and goodness. तो गीता में वर्णन आता है त्रिबीर गुणमयी भावेर इबी सर्वम इदम जगत। हर एक जो जीव है ब्रह्मा जी से छोटे चींटी तक हर एक व्यक्ति मोहित रहता है ये 3 गुणों के वजह से। Everyone thinks in terms of individual capacity that this universe which is manifest before us is all in all. तो हर एक व्यक्ति को जो ये 3 गुणों के अधीन रहता है उसको क्या लगता है ये जो दुनिया दिखता है वही सब कुछ है, एवरीथिंग इज दिस वर्ल्ड। जो मुझे दिखता नहीं है उसमें मैं विश्वास नहीं करता, वो भगवान को देख नहीं पाते। बट वॉट कैन द साइंटिस्ट नो? इवन ब्रह्मा
himself was once bewildered, thinking himself as the only one Brahma favored by the Lord. But later on, by the grace of the Lord, he came to know that there are innumerable more powerful Brahma, as well as in far bigger universes beyond this universe. And all these universes combined together form Ekapad Vibhuti, or the 1/4 manifestation of the Lord's creative energy. हमको जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अगर क्योंकि हम ये तीन गुणों के वश में है, अहंकार के वजह से हमको लगता है कि हम कर्तव्य कर रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं, हम बहुत श्रेष्ठ है, पर हम समझ नहीं पाते हैं कि भगवान हमसे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा जी स्वयं यहाँ पे उनका उदाहरण दे रहे हैं। ये कृष्ण लीला में वर्णन आता है। एक बार ब्रह्मा जी द्वारका जाते हैं कृष्ण को मिलने के लिए, और द्वारका में जो द्वारपाल है ब्रह्मा जी को रोकते हैं और पूछते हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर है क्या। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, अपॉइंटमेंट किसके लिए, मैं तो ब्रह्मा हूँ, मुझे तो अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, VIP हूँ मैं। तो द्वारपाल बोलते हैं, आप रुकिए, कृष्ण को पूछ के आते हैं। तो जाके अंदर पूछ के आते हैं और वापस आते हैं और ब्रह्मा जी को बताते हैं। कृष्ण ने पूछा, कौन से ब्रह्मा आए हैं, पता करके आओ। तो ब्रह्मा जी थोड़ा सरप्राइज होते हैं, कौन से ब्रह्मा, मतलब मैं एक ही तो ब्रह्मा हूँ, सबसे बड़ा ब्रह्मा। तो उसी समय ही कृष्ण उसको बुलाते हैं, ठीक है अंदर आइए। उसी समय कृष्ण मन से बाकी ब्रह्मा को भी बुलाते हैं, एक ही वन इंडिकेशन, अब सब लोग आइए। तो उस समय अनेक करोड़ों ब्रह्मा आते हैं उधर। ऐसा वर्णन आता है ना, कितने सारे ब्रह्मांड हैं, हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा होता है। कितने ब्रह्मांड हैं वर्णन आता है, एक राई का दाना रहता है, मस्टर्ड सीड, इतना छोटा, गोनी भर के रहेगा, उसका गिनती भी कोई कर नहीं पाएगा। चावल का भी गिनती कोई नहीं कर पाएगा, राई का दाने का गिनती कैसे करेंगे। इतने सारे ब्रह्मांड हैं और हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा होते हैं। और हमारा जो ब्रह्मांड है सबसे छोटा ब्रह्मांड है, बड़े बड़े ब्रह्मांड है और बड़े बड़े ब्रह्मा जी हैं। हमारे जो ब्रह्मा हैं 4 सर वाले हैं, 8 सर वाले, 16 सर वाले, 32 सर, 64 सर, हजारों लाखों सर वाले ब्रह्मा हैं। सब एक साथ आते हैं और एक साथ कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेता है। इमेजिन करो, इतने सारे ब्रह्मा दंडवत कर रहे हैं कृष्ण को, क्या सीन रहेगा। और ये छोटे से हमारे ब्रह्मा जी देख के समझ गए, मुझे लग रहा था मैं बहुत महान व्यक्ति हूं, अभी में मुझे समझ में आया आई एम वेरी वेरी स्मॉल। तो ज्ञान मतलब यही है, अमानितम अदम्बित्वम। भगवान गीता में बोलते हैं, जिसको ज्ञान है वो अपना स्तर समझ जाएगा, बहुत छोटा हूं मैं। जैसे भागवत गीता में वर्णन आता है, आत्मा का साइज क्या है, 1/10,000 द टिप ऑफ द हेयर। बाल का एक नोक लेंगे, उसका 10,000 विभाजन करेंगे, उतना छोटा है आत्मा। हम इतने छोटे अणु हैं पर हमको इतना सारा घमंड है। तो हमको समझ में आना चाहिए, वी आर वेरी वेरी स्मॉल। द अदर 3/4 of his energy are displayed in the spiritual world, and so what can the tiny scientist with the tiny brain know the absolute personality of Godhead, Lord Krishna? तो अगर ब्रह्मा जी 4 सर के साथ कृष्ण को समझ नहीं पाए, ये दुनिया के छोटे से वैज्ञानिक अपने छोटे से मस्तिष्क बुद्धि से कृष्ण को कैसे जान पाएंगे। द लॉ देयरफॉर सेज, मोहिताम ना भी जानाति मामेभ्य परम अव्ययम। Bewildered by such modes of nature, they cannot understand that beyond the manifestation is a supreme person who is the absolute controller of everything. अहंकार के वजह से, ये 3 गुणों के वजह से मोहित होके व्यक्ति समझ नहीं पाता ये भौतिक दुनिया के परे ये तीनों गुणों को नियंत्रित करने वाले श्री कृष्ण हैं। जैसा वो पपेट होता है ना, पपेट शो, हाँ, उसको वो धागा से कंट्रोल करते हैं। जो बच्चा है पपेट को ही देखता है, पर बुद्धिमान व्यक्ति को पता है मुझे दिखता नहीं है पर कोई इसको कंट्रोल कर रहा है, नहीं तो ये पपेट भौतिक पुतला कैसा चलेगा, नहीं चलेगा, उसके पास शक्ति नहीं है, कोई उसको कंट्रोल कर रहा है। वैसे ये 3 गुणों को कंट्रोल करने वाले, ये 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये दुनिया के हर एक लोगों को कंट्रोल करता है, पर ये 3 गुण को कंट्रोल करने वाले श्री कृष्ण हैं।
मैया दक्षेण प्रकृति, भगवान बोलते हैं मेरे अध्यक्षता में प्रकृति चल रहा है। देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये जो माया है, ये प्रकृति है, मेरी माया है। ब्रह्मा, नारद एंड लॉर्ड शिवा नो अबाउट द लॉर्ड टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट, and therefore one should follow the instructions of these great personalities instead of being satisfied with a tiny brain and its playful discoveries such as spacecraft and similar products of science. इसलिए अगर हम बुद्धिमान हैं, ब्रह्मा जी, नारद, शिव जी जैसे महान जो महाजन हैं, उनके मार्गदर्शन में भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति है जो भगवान को ठीक तरह से जानते हैं, ठीक तरह से मतलब थोड़े हद तक जानते हैं। तो इसलिए उनका आश्रय लेंगे, उनके साक्षात्कार के अनुसार हम समझेंगे, तभी हम भगवान को जान पाएंगे। As a mother is the only authority to identify the father of a child, so the mother Vedas presented by the recognized authority such as Brahma, Narad or Shiva is the only authority to inform us about the absolute truth. जैसे एक बच्चा है अपने पिता को जानना चाहता है, तो सबसे सरल तरीका है माँ को जाके पूछो मेरे पिता कौन है कि नहीं। तो वैसे ही भगवान को जानना है, परम सत्य को जानना है, तो तरीका है वेद। वेद हमारे माँ है, शास्त्र हमारे माँ है। और वेद किनके मुख से आता है? ये जो महान आचार्य है, गुरु है, गुरु शिष्य परंपरा है, ब्रह्मा, नारद, शिवजी इत्यादि से हमको भगवान के बारे में सुनना है। तो इसलिए ये श्लोक का सारांश यही है कि अगर हम महाजनों के माध्यम से सुनेंगे, तब हम थोड़े हद तक भगवान को जान पाएंगे। टेक्स्ट 38 हम विल कंटिन्यू टुमारो। कल तो हम जयानंद प्रभु का तिरुभाव दिवस है, रुक्मिणी द्वादशी है, तो कल हम जयानंद प्रभु और रुक्मिणी विवाह के बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।